तो मैं इंस्टा पे बहुत कम लोगों को फॉलो करता हूँ, कुल मिला के 60 लोग थे। अब 60 लोग को फॉलो कर रहे हो तो फिर ठीक है, तुम जिसको मन करेगा उसको फॉलो करोगे। तो मैं मौनी रॉय को भी फॉलो करता था, तो मौनी रॉय ने एक बिकिनी में फोटो डाली मैंने लाइक कर दी। अब बताओ ये लाइक करना बनता है? मैं घर आया हूँ, मतलब नाराज बैठी, मैंने पता नहीं मैंने अब क्या कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इंस्टाग्राम पे तुमने किसी को लाइक कर दिया, ये भी प्रॉब्लम है। लाइक कर दिया इज नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब शी इज इन अ बिकिनी, तो व्हाई डिड यू लाइक? मैं उसको वैसे नहीं दिखता है, जैसे ये मेरे को बोलते रहते कि शाहिद कपूर को देखो कितना पतला है, कितना स्मार्ट लगता है, इस पे कपड़े भी अच्छे फिट होते हैं। मैं उसको पॉजिटिव तरीके से एनकरेज कर रहे होते हो कि तुम्हें भी ऐसे होना चाहिए, तो इसका मतलब वो भी लाइक कर किया तो मुझे एनकरेज कर रहा है कि ऐसे होना। मतलब मैं तो यही कर रहा था। इन फ्यूचर अगर कभी ड्रग्स लीगल हुए तो बेचोगे क्या प्रॉफिट के लिए? मेरा सिंपल उसूल है, सरकार जो अलाउ करने की ना बेचने को, मैं सब बेच दूंगा, पर खुद नहीं कंज्यूम करने वाला कभी। ना मैं सुट्टा मारता हूँ, ना मैं दारू पीता हूँ, और मैं झूठ भी नहीं बोलता कि मैं सुट्टा मारता हूँ या दारू पीता हूँ। कई लोगों ने ना मेरे घर में वो सोशल मीडिया में रील बनाता हूँ ना, तो रेड लेबल की बोतल देख ली तो कमेंट आते रहते हैं, क्या दोगलापन है, आपके घर में रेड लेबल की बोतल पड़ी। अबे मेरे घर में मेरा बाप भी रहता है, मेरा बाप पीता है, मैं क्या करूं? बट मेरे सिर्फ फंडे क्लियर है, मैं किसी भी सब्सटेंस अब्यूज से बहुत दूर रहता हूँ। बेचने में मेरे को कोई हर्ज नहीं है अगर सोसाइटी एक्सेप्ट करती है उसको। तो मैंने $625 मिलियन रेज करे, 4,500 करोड़, और मैं हर 6 महीने पैसे ही रेज करता रहता था। ऐसे लगने लगेगा कि तुम ही खुद आओ, तुम पैसा मांगने गए भी नहीं हो तो सामने वाला पैसे दे रहा है। मेरा जो लास्ट राउंड था, आई वांटेड टू रेज मनी फ्रॉम टाइगर ग्लोबल, व्हिच इज वन ऑफ द बिगर इन्वेस्टर्स, जो फ्लिपकार्ट में सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता है। टाइगर ने मेरे को 3 बार ही मना कर दिया था कि हमारा पैसा फोन पे लगा हुआ है, हम तेरे पे पैसा नहीं लगाएंगे। फाइनली दे गॉट ऑन अ जूम कॉल विद मी। जूम कॉल में स्कॉट शाइफलर करके उनका एक पार्टनर है, वो आया, और मैंने सिर्फ हेलो बोला। मेरे को $250 मिलियन रेज करने थे, मैंने लिटरली हेलो बोला है। उसके बाद भाई साहब वो बंदा बोलना शुरू हुआ है, अगले 25 मिनट वही बोलता रहा। मैं पिच करने गया हूँ, मेरे को पैसे उठाने हैं, तो मेरे को बोलना चाहिए ना कि सर मैं क्या बिजनेस बना रहा हूँ, कहाँ तक बना लिया, आगे क्या बनाऊंगा। रिवर्स पिच चल रही है, एंड ही वाज अपोलोजेटिक कि यार मैंने पहले पैसे नहीं डाले, मेरे से गलती हो गई, माफी भी मांग रहा है। 25 मिनट के बाद बोल रहा है आई विल गिव यू $100 मिलियन, और अभी तक मैंने कुछ मांगा भी नहीं है। एंड ही इज सेइंग you can choose any valuation number up to 3 billion. So that tells you how liquid the market was in 2021. जसपाल बिंद्रा सेंट्रम ग्रुप चलाते हैं। जसपाल मेरे पास आए, कहते हैं कि यार एक अपॉर्चुनिटी आई है बैंक खरीदने की। मैंने सुना ही नहीं, मैंने बोला खरीद लो। तो कहते हैं पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक करके है, उसमें 10,000 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स थे, अब सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए कैश रह गए। मदावन साहब खा गए 7,000 करोड़। आरबीआई पीछे पड़ा हुआ है कि तुम संभालो इस बैंक को। तो मैंने बोला संभालते हैं। संभालते तो बोल रहे हैं 7,000 करोड़ कहाँ से आएंगे। तो फिर हमने फिगर आउट करा, अगर आप बैंक में डिपॉजिट रखते हो तो सेंट्रल बैंक गारंटी करता है कि चाहे बैंक डूब भी गया तो एक सर्टेन अमाउंट आपको मिल जाएगा। इंडिया में पहले वो अमाउंट था 1 लाख रुपए, फिर पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट पास करके उसको 5 लाख रुपए कर दिया। तो फिर हम आरबीआई के पास गए, हमने बोला कि भाई साहब 5,000 करोड़ तो आपने देने हैं। और आरबीआई बोल रहा पागल हो गए कि हम क्यों देंगे, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल से आरबीआई प्रीमियम खा रहा है बाकी बैंक से गारंटी देने का, आज तक क्लेम का डिपार्टमेंट ही नहीं है। मतलब हम जा रहे हैं वहाँ पे, बोल रहे हैं भाई साहब तक हमने अफसर नहीं बिठाया, पर हमने किसी तरह 5,000 करोड़ निकलवा लिए आरबीआई से। 2,000 करोड़ रह गए। अब 2,000 करोड़ में जसपाल brought in 750 करोड़ वर्थ ऑफ बिजनेस इनटू द बैंक। आई brought in 750 करोड़ कैश। दैट्स हाउ वी सेव्ड पीएम। मेरे को ना इनकम टैक्स वालों ने बुलाया, बिठा के मेरे को बोलता है कि आपने जी 3 गाड़ियां खरीदी 2 साल में। मैंने बोला हाँ जी खरीदी। फिर बोलते हैं आपने एक 30 करोड़ रुपए का मकान खरीदा। मैंने बोला हाँ जी खरीदा। देन आई आस्क्ड हिम एलिगेशन क्या है। मैंने उसको बोला यार मेरे को एक बात बता, मैं 40 साल का हूँ, मैं IIT गया, IIM गया, पढ़ाई करी, 9 साल मरवाई अपनी नौकरी में, 2 स्टार्टअप करी, दोनों यूनिकॉर्न बन गई, लास्ट वाली स्टार्टअप $3 बिलियन की कंपनी बन गई, मैंने एक बैंक भी बचाया, एंड आई डिड ऑल ऑफ दिस बिलो द एज ऑफ 40। ठीक, अब साला मैं दारू नहीं पीता, मैं सुट्टा नहीं मारता, मैं माल नहीं फूकता, तो मैं कमा किसके लिए रहा हूँ? दान करने के लिए। तो भाई मेरे को जो अच्छा लगता है मैं करूंगा यार। मेरे को साला 2 लाख रुपए का जूता मैं पहनूंगा, और वही 2 लाख रुपए का जूता उठा के तेरे को मारना है वो भी मारूंगा।